हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिट्स फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स रावलपिंडी। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अडोब फोटोशॉप को यूज करके पासपोर्ट साइज या थंब साइज जो 1x1 साइज के इमेजेस होती हैं वो कैसे बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, तो ये अभी आपके सामने मैंने अडोब फोटोशॉप को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है या आप कंट्रोल+O को दबा के ओपन वाले सेक्शन में जा सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि आप कैसे बना सकते हो पासपोर्ट साइज़ इमेजेस और 1x1 जिनको हम थंब साइज़ इमेजेस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज है जो कि उठाई है इंटरनेट से, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, ये इमेज है। तो जिस टाइम भी आप अगर किसी दुकान पे काम करें या आपने किसी को पासपोर्ट साइज़ इमेज बना के देनी है तो आप इसी तरीके से काम करते हैं। तो पिक्चर पहले आपको एक बंदे की चाहिए। अभी ये जैसे मेरे सामने एक इस बंदे की एक इमेज है जो मैंने इंटरनेट से इसकी इमेज डाउनलोड की है। अभी इसको क्या करना है, इस इमेज को हम करेंगे पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रॉप वाले सेक्शन में आ जाना है। क्रॉप वाले सेक्शन में आके ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक सेक्शन जहाँ पे विथ, हाइट और रेजोल्यूशन आप लिख सकते हैं पिक्सल और इंचेस में। तो यहाँ जो पासपोर्ट साइज़ में यूज़ होता है वो होता है 1.4 बाय 1.85। आगे रेजोल्यूशन में आपने टाइप करना है 300, मतलब 300 पिक्सल्स की हम रेजोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि उस इमेज को उस हिसाब से क्रॉप कर लेना है। ठीक है, जितनी भी इमेज आपको चाहिए तो एक परफेक्ट तरीके से आपने इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, जिससे आपकी इमेज का जो साइज़ है वो पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस इमेज में करनी है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आपने यहाँ पे इस सिलेक्शन वाले टूल्स में आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो यहाँ पे मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप कंट्रोल+स्पेस को दबा के इसको जूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने इसको बड़े ही ध्यान से इसकी सिलेक्शन करनी है, बिल्कुल नज़दीक से। अगर इसमें कुछ भी वाइट पार्ट आप सेलेक्ट कर लेते हो तो उसका भी इशू नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक कमांड बताऊंगा जिससे आप उस चीज़ को इजीली रिमूव कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इसकी बेसिक यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने सिलेक्शन करनी है। अभी इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, तो इस वजह से इसमें एक और मैजिक टूल होता है, तो इस वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि इसने जो शर्ट बंदे ने पहनी हुई वो भी वाइट पहनी हुई है। नहीं तो उसमें ये होता है कि अगर प्लेन बैकग्राउंड हो तो एकदम से हम उस टूल को यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें शर्ट और बैकग्राउंड दोनों का कलर वाइट है। अभी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद आपने Alt+Control+D को दबाना है और यहाँ से आपने देना है फीदर। अच्छा, फीदर क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम फीदर अगर नहीं देते हैं तो हमारी जो इमेज होगी उसमें ये मसला आएगा, साइडें जितनी हैं, जो भी एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के आएंगे। तो फीदर, अब मैं इसको 0.2 का फीदर देता हूँ, तो उससे ये होगा जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो इसके साइडों पे कोई भी कर्व नहीं आएगा। ठीक है, इमेज के साइड पे कुछ भी ऐसा कर्व या नोकीला कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एजेस बहुत ही परफेक्ट तरीके से कवर हो गए हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स वाले सेक्शन में आके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो अभी हमारी दो लेयर्स हो गई हैं, एक लेयर 0 और दूसरी लेयर 0 को कॉपी। लेयर 0 की जो कॉपी है उसको हम सिंपल कलर में जाके जो भी बैकग्राउंड का कलर ज़्यादातर पाकिस्तान में ब्लू चलता है, तो ब्लू को ओके करके तो आपने प्रेस करना है Alt+E+L। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, या एडिट में जाके फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपेसिटी एक सेक्शन आ जाएगा फिल का। तो इसमें आपने जो ओपेसिटी है 100% रखनी है और ओके कर देना है। तो अभी क्या हो गया है कि हमारी एक जो लेयर है वो बिल्कुल ब्लू बैकग्राउंड से फिल हो गई है। इसके बाद आपने कंट्रोल+ब्रैकेट को दबाना है, जिससे आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, किसी भी लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसका एक तरीका ये भी है कि यहाँ से आप लेयर को पकड़ के भी ऊपर नीचे
कर सकते हो। तो माउस से आप काम करना चाहो माउस से भी कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड से ये होता है कि आपका काम बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। ये चीज़ करने के बाद आप इस इमेज में थोड़ी बहुत जो भी आप सेटिंग है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इमेज में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में पहले नंबर पे लेवल है, तो लेवल के ज़रिए आप इसमें वाइट या ब्लैक फेस को थोड़ा बहुत चेंजेस अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो। इसके अलावा इमेज में एक और एडजस्टमेंट का ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे सैचुरेशन है। सैचुरेशन में आप इसमें कलर की अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अब इमेज ये है, अगर आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो इसी इमेज के बैकग्राउंड पे क्लिक करके बैकग्राउंड वाली लेयर पे इसको हम अगर यहाँ से सिलेक्शन वाइट करेंगे और दोबारा से एडिट करके फिल वाले सेक्शन में आएंगे और ओके करेंगे तो वो बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है आप इजीली पासपोर्ट साइज़ इमेजेस बना सकते हो। और अगर आपने फेस पे कोई भी सेटिंग वगैरह करनी है, फेस फिनिशिंग करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे इमेज में जाके एडजस्टमेंट जाके यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से कर सकते हो। आज की वीडियो में क्योंकि आपको मैं बहुत ही इजी वे में और फास्ट वे में ये चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसमें आपने क्या करना है, कुछ इमेज में एडजस्टमेंट में जितने ऑप्शंस हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हमने इसका क्या करना है कि इस बंदे ने जो ड्रेस पहना है इसको चेंज करके हमने इसको पैंट कोट में कन्वर्ट करना है। इसको पैंट कोट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल में आना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है पैंट कोट PNG। इसके बाद आपने इमेजेस को ओपन करना है, तो आपके सामने ढेरों पैंट कोट से रिलेटेड PNG फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इनमें आपको जो भी चाहिए उसको सिंपल क्लिक करें और यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं अडोब फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसके अलावा इस PNG फाइल को मैं यहाँ से मूव करके तो इस पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अभी ये फ़ाइल इस पे आ गई है, तो इसी तरीके से मैं इसको ऊपर वाली लेयर में रखूँगा मेन लाइन पे। इसको रखने के बाद अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स शो हो रहा होगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे शो बॉक्स वाले सेक्शन में है, जो शो बाउंडिंग बॉक्स इसका ऑप्शन है। तो यहाँ से आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ठीक है यहाँ पे एडजस्ट है ये। अच्छा, इसके साथ हल्का हल्का ये ब्लू कलर की डॉटेड है, तो आप इसकी सिलेक्शन करके तो इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही अनप्रोफेशनल और बुरा लगेगा अगर हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, तो इसको मैंने सिंपल यहाँ पे ओके करके दोबारा से इसमें 1 का फीदर देके तो इसको मैं सिंपल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अभी आपने क्या करना है, ये कोट एडजस्ट हो गया इस जगह पे। अभी आपने सिंपल यहाँ पे लेयर जो बंदे वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से आउटसाइड से आपने इसकी जो भी आपने बॉडी पार्ट रिमूव करना है उसको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लें इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से 1 का फीदर देकर इसको आप डिलीट कर दें। फीदर देने का ये होता है कि उसमें कोई भी कर्व नहीं रहता है, कोई भी एजेस नहीं रहते हैं, तो तस्वीर कभी भी बुरी नहीं लगती है। इस तरीके से आप इजीली पासपोर्ट साइज़ इमेजेस बना सकते हो। और अगर आपको थंब साइज़ इमेजेस चाहिए 1 बाय 1, तो सिंपल उसका भी यही मेथड है। आपने क्या करना है, अगर पासपोर्ट साइज़ इमेज है, इसी को मैं अगर 1 बाय 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से पहले ये इन सारी लेयर्स को मैं मर्ज कर लूँगा। तो इसका जो है शॉर्टकट की है वो है Ctrl+E। Ctrl+E से ये मर्ज हो गई हैं। मर्ज होने के बाद यहाँ पे मैं क्रॉप वाले सेक्शन में आऊँगा और जहाँ पे पहले मैंने साइज़ लिखा था यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 बाय 1, ठीक है। रेजोल्यूशन सेम रहेगी 300 पे। तो 1 बाय 1 करके तो यहाँ से जब मैं इसको क्रॉप करूँगा तो समझिए ये हमारी 1 बाय 1 इमेज तैयार होगी, ठीक है। तो इस तरीके से पासपोर्ट साइज़ इमेजेस तैयार होती हैं। हमारे फिट्स इंस्टीट्यूट में बाकायदा अडोब फ़ोटोशॉप के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उन पे कोर्स करवाया जाता है बहुत ही डिटेल के साथ, जिसमें आपको ये सारी स्किल्स बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी काबिल टीचर मौजूद हैं। चाहे आपने इलस्ट्रेटर सीखना है या IT की कोई भी स्किल आपने सीखनी है, कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, तो आप ज़रूर हमारे इंस्टीट्यूट का विज़िट करें। मुझे उम्मीद है आज की ये शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुई होगी।
सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।